बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डी सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है प्राइम नंबर्स। चैप्टर 1 का सबसे पहला टॉपिक प्राइम नंबर्स का है, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्राइम नंबर्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं कि जिसके दो एग्जैक्ट फैक्टर्स होते हैं, यानी दो से कम भी नहीं होते, दो से ज़्यादा भी नहीं होते। अब हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स एक्चुअली ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर पाएँ। अब जैसे 8 है, इसको 4 डिवाइड कर लेता है, 2 डिवाइड कर लेता है, यानी डेसिमल में आना एक अलग बात है, कंप्लीट डिजिट आंसर में आना एक अलग बात है। जैसे 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 2, तो ये एक कंप्लीट नंबर है। इस तरह के जो भी नंबर आपको डिवाइड में मिलते रहेंगे डिवीजन करने के बाद, वो सारे उस एक नंबर के फैक्टर कहलाएंगे। तो इस तरह अगर हमारे पास फैक्टर्स बच जाते हैं दो, सिर्फ दो, तो वो नंबर हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। अब इसकी हम एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला डिजिट है 7। हम 7 को टेस्ट करना चाहते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो जाहिर है हम इसके फैक्टर्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो 7 के फैक्टर्स में 1 और 7 आता है, क्योंकि ये दो ही नंबर हैं जो 7 को कम्प्लीटली डिवाइड कर पाते हैं, इसलिए ये हमारे पास प्राइम नंबर कहलाता है। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें हम डिजिट रख रहे हैं 9। 9 के भी हम फैक्टर चेक करते हैं। फैक्टर हमारे पास 1, 3 और 9 है, जो 9 को कम्प्लीटली डिवाइड कर लेते हैं। अब ये दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, क्योंकि हमने प्राइम्स के लिए ये कहा था कि आपके पास फैक्टर्स की तादाद सिर्फ दो होनी चाहिए। ये दो से ज़्यादा हो गए, इसलिए 9 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं बनता, ये कंपोजिट की कैटेगरी में जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डिजिट ले रहे हैं 2। तो 2 के भी हम फैक्टर्स की तरफ देखते हैं, तो हमारे पास 2 के फैक्टर मिलते हैं 1 एंड 2, यानी ये भी दो हैं। तो प्राइम की कैटेगरी में ये पहला और एक ही इवन नंबर है जो प्राइम नंबर बनता है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर आ जाए तो आप उसको बिना सॉल्व किए, बिना देखे ऐसे ही कह सकते हैं कि ये एक इवन नंबर है, ये दो नहीं है, लिहाजा ये प्राइमरी नहीं है, ये कंपोजिट नंबर्स बनते हैं। इसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डिजिट है 8। तो हम इस 8 के भी फैक्टर्स को देख लेते हैं। इसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 4 एंड 8। तो ये चार है, ये भी दो से ज़्यादा हो गए, तो हमारे पास 8 भी प्राइम्स की कैटेगरी में नहीं आता, ये 8 भी हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखने वाली ये है कि आपके पास जो 1 है ये प्राइम भी नहीं है, ये कंपोजिट भी नहीं है। इसकी वजह क्या है? वजह है इसके फैक्टर्स, क्योंकि इसके फैक्टर्स दो नहीं है, दो से ज्यादा नहीं है, बल्कि एक ही है और वो ये खुद है। इसलिए 1 जो है वो दो ना होने की वजह से, फैक्टर्स क्योंकि दो नहीं है तो ये प्राइम भी नहीं हो सकता, दो से ज्यादा नहीं है तो ये कंपोजिट भी नहीं हो सकता, लिहाजा ये 1 हमारे पास ना तो प्राइम हुआ ना कंपोजिट नंबर हुआ। तो 2 के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ये सिर्फ एक ही इवन नंबर है जो प्राइम बनता है। इसके अलावा कोई भी नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाकी सारे इवन नंबर्स आपके कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में जाते हैं। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स का क्विक सॉल्यूशन मौजूद हुआ। अब हम इससे आगे इसकी डिटेल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जिन्हें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स चाहिए होते हैं, वो इस डिटेल सेक्शन के अंदर फ़ायदा उठाएंगे। अब जैसे हम पहले ये सॉल्व कर चुके हैं कि 7 और 2 प्राइम नंबर बन रहे हैं, 9 और 8 जो है वो प्राइम नहीं बन रहे ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि फैक्टर्स की तादाद 7 और 2 के लिए 2 है, 9 और 8 के लिए 2 से ज़्यादा है।
तो इस तरह के और भी बहुत सारे नंबर के जिनके फैक्टर्स 2 आएंगे वो प्राइम होंगे, जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा आएंगे वो प्राइम नहीं होंगे। तो यहाँ पे बात ये आती है कि क्योंकि हम फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं तो हम डिवाइड करके ढूंढ रहे हैं। तो डिवाइड करने के लिए हमने किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करना है तो किस से करना है? ऑब्वियसली बाकी नंबर से करना है कि उसी नंबर से भी कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप उस नंबर को, यानी कोई एक नंबर है आपके पास, लेट सपोज 7, तो आप 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप उसको कर सकते हैं और उसका आंसर 1 आता है। तो मैं यहाँ पर ये एज्यूम कर लेता हूँ कि आपको डिवाइड करना आता है, या तो आप बाय हैंड कर सकते हैं, वो और भी अच्छी बात है। अगर आप कैलकुलेटर से कर लेते हैं तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन आपको डिवाइड करना आता है, ऑब्वियसली आप 5 क्लासेस पढ़ चुके हैं पहले, क्योंकि ये 6 स्टैंडर्ड क्लास के अंदर आपको D1 अप्लाई होती है। तो आपको डिवाइड करना तो एटलीस्ट 5 क्लासेस तक आ गया होगा। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको डिवाइड करना आता है। अब हम इनमें से एक एग्जाम्पल को डिटेल से सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे 7 को हम टेस्ट कर रहे हैं कि वो प्राइम नंबर बनता है या नहीं, तो आपने ऐसी कौन सी बातें हैं जो माइंड में रखनी होती हैं इन प्राइम नंबर्स को पहचानने के लिए। उनमें से कुछ मैंने आपको यहाँ रखी हैं और ये इनफ हैं अगर कोई देखे तो। जिनमें से पहली बात आपके पास ये है कि क्योंकि हमने इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं तो ऑब्वियसली हमने इस नंबर को और नंबर से डिवाइड करना है। ये तो फैक्टर्स वाली बात से जाहिर हुआ। बाद में तो जस्ट हमने काउंट करके बताना है कि ये 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, तो 2 हुए तो प्राइम हुआ, 2 से ज़्यादा हुए तो कंपोजिट होगा। तो यहाँ पे एक बात तो हमारी थोड़ी सी सॉल्व हो गई कि हमने डिवीजन करनी है 7 की। अब किस नंबर से डिवाइड करना है ये बात आ जाती है। इस पर हम नंबर्स की 3 कैटेगरीज बनाते हैं। नेगेटिव नंबर्स हैं आपके पास, पॉजिटिव नंबर्स हैं आपके पास, और वो नंबर है कि जिसका कोई साइन नहीं होता। वो सिर्फ एक ही होता है जिसका कोई साइन नहीं होता। ये भी आप बात याद रखिएगा, बाद में आपके काम आएगी। 0 एक वो नंबर है कि जिसका कोई साइन नहीं होता। वो पॉजिटिव भी नहीं है, वो नेगेटिव भी नहीं है। पॉजिटिव्स की तरफ भी आपकी काउंटिंग चल रही है, नेगेटिव्स की तरफ भी आपकी काउंटिंग चल रही है, और इसका कोई एंड भी नहीं है। अब यहाँ इससे आगे हम चलते हैं। हमने 3 कैटेगरीज तो बना ली हैं। अब बात ये आती है कि हमारे पास नेगेटिव नंबर्स की प्राइम नंबर्स नहीं होते। ये अंडरस्टूड बात है, लिहाजा हम नेगेटिव नंबर्स को ड्रॉप कर देते हैं। हमारे पास 2 कैटेगरीज बच गई, एक 0 जिसका कोई साइन नहीं है, एक पॉजिटिव नंबर्स। अब 0 के बारे में ये कहा जाता है कि आपके पास कोई भी नंबर हो और आप उसको 0 से डिवाइड करने लग जाएं तो आपका आंसर जो है वो अनडिफाइंड नंबर आता है। अनडिफाइंड नंबर्स के एक ऐसा नंबर जिसको हम नहीं बता सकते कि ये क्या है, और इसको हम सैंपल के तौर पे इन्फिनिटी से जाहिर करते हैं। तो लिहाजा हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये बात हमारी तय हुई। तो 0 हमारे पास इस कैटेगरी में नहीं आता कि हम उसको डिवाइड कर सकें। इससे नेक्स्ट हम पॉजिटिव नंबर्स की तरफ मूव करते हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स में एक और बड़ी बात जो याद रखने वाली ये है कि लेट सपोज हम 7 को ही डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 को अगर हम 7 से बड़े नंबर से डिवाइड करने लग जाएंगे तो हमारे पास आंसर से छोटे आएंगे, यानी कि वो डेसिमल पॉइंट्स होंगे। डेसिमल पॉइंट्स हमारे पास कंप्लीट नंबर नहीं होते, तो कोई भी बड़ा नंबर 7 को डिवाइड करने के लिए कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकेगा, तो हम बड़े नंबर्स को भी छोड़ देते हैं। तो हमारे पास सिर्फ बच जाते हैं 1 से लेके 7 तक के नंबर्स। यानी हमारे पास 1 होगा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। इसके अलावा हम कोई भी नंबर डिवीजन के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ये बात आपकी माइंड में ये सारी बातें चल रही हैं, क्यों? क्योंकि आप प्राइम नंबर्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो आपके पास ये आइडियाज़ होने चाहिए कि मैं किस नंबर से डिवाइड करूंगा
तो फिर जाके मुझे फैक्टर्स मिलेंगे। फैक्टर्स मिलने के बाद तो सिर्फ एक ही काम बच जाता है कि उनको जस्ट आपने काउंट करना है। 2 होंगे तो प्राइम होगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तो आपके पास कंपोजिट नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं 7 को 1 से लेकर 7 तक के डिजिट्स तक। तो मैंने आपके लिए ये डिवाइड करके रखे हुए हैं। जैसे हम 7 को 1 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 7। 7 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर है 3.5। 3 से किया तो 2.333, यानी कि ये 3 बार बार आएगा, ये ख़त्म नहीं होता। 4 से डिवाइड हुआ तो 1.75 आएगा, 5 से हुआ तो 1.4 आएगा, 6 से हुआ तो 1.666 एंड सो ऑन, ये 6 बार बार आएगा। 7 से डिवाइड हुआ तो 1 आता है। अब इस सारी कलेक्शन में हमारे पास 2 से 6 तक के डिजिट्स जो हैं ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहे 7 को, तो ये नंबर्स हम छोड़ देंगे। कंप्लीट डिवाइड करने वाले सिर्फ हमें 2 नंबर्स मिल रहे हैं, उनमें 1 है और 7 है। तो हमारे पास इसका कलेक्शन हुआ 1 और 7, और ये 2 है, लिहाजा प्राइम हमारे पास 7 प्राइम नंबर बन जाता है, क्योंकि ये प्राइम की डेफिनेशन को पूरा कर गया है। इस तरह आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं और डिजिट्स को ट्राई कर सकते हैं जिसको आप प्राइम्स और कंपोजिट बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप उसको इसी सारे प्रोसेस से गुजारते हुए अपने प्राइम्स और कंपोजिट्स वगैरह बना सकते हैं। अब यहाँ तक उम्मीद है कि आपको इसकी डिटेल समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स के सेक्शन की तरफ, कि जिसमें हम ये सोचने हैं, हमने ये सोचना है ज़्यादातर कि हमें मसला कहाँ आएगा कि जो हमारा टाइम ज़ाया करेगा, जिससे हम अपनी कोई टिप लगा के, कोई ट्रिक यूज़ करते हुए हम इस टाइम कंज्यूमिंग स्टेप से बाहर निकल पाएँ। तो उसमें सिर्फ एक डिवीजन का प्रोसेस है कि जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रिक आके बच जाती है कि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आते हो। डिविजिबिलिटी रूल्स वैसे तो काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं, शुरू वाले जो नंबर्स हैं वो तो उनका डिविजिबिलिटी रूल आसान है, लेकिन उसके बाद वाले जो नंबर्स हैं उनके डिविजिबिलिटी रूल्स उतने ही कम्प्लेक्स होते जाते हैं। लेकिन फिर भी आप एक बड़ी कंप्यूटेशन करने के बजाय आप थोड़ी सी एफर्ट कर लें, एक डिजिट को सिर्फ देखकर ही ये बता दें कि ये इस नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आपका काम कदरे आसान हो सकता है कि आप जल्दी अपने सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक और बात ये भी है, क्योंकि आप प्राइम नंबर्स को ढूंढना चाह रहे हैं, आपका फैक्टर्स मुकम्मल तौर पे ढूंढना प्रॉब्लम नहीं है, तो जैसे ही आपको 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल जाएं, अब इसमें भी ये एक बात नोट करने की है कि फैक्टर्स जो प्राइम नंबर में आ रहे हैं वो सिर्फ 2 हैं, और वो 2 भी ख़ास हैं, जिसमें कि 1 जो हर डिजिट का नंबर होता है फैक्टर बन जाता है, दूसरा इटसेल्फ, क्योंकि इटसेल्फ को डिवाइड करने पर भी आप एक कंप्लीट आंसर ले लेते हैं जो कि 1 है। आंसर आपका 1 आता है जब भी आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो वो भी एक कंप्लीट आंसर हुआ। तो ये आपके पास 2 ही केस हैं जो कि प्राइम नंबर की तरफ आपको लेकर जाते हैं। अगर इनके अलावा आपको कोई भी तीसरा नंबर मिल जाए जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो आप लंबी कंप्यूटेशन में जाने के बजाय अपनी प्रॉब्लम को यहीं स्टॉप कर देंगे। आप अपना डिसीजन ले लेंगे कि ये नंबर प्राइम की तरफ नहीं गया, लिहाजा ये अब कंपोजिट नंबर बन गया। तो ये इस तरह हमारे पास प्राइम्स का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फैक्टर्स की तरफ मूव करेंगे, देखेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे ढूंढा जाता है, इसके भी हम डिटेल देखेंगे और इसके भी
टिप्स एंड ट्रिक्स जहां ज़रूरत पेश होगी इसके बारे में भी हम टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ नज़र रखेंगे इंशाअल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।